सेना से रिटायर होने के बाद क्यों कुत्तों को मार दी जाती है गोली? आखिर ऐसा क्या है वजह जिसके चलते भारतीय सेना खुद मार देते हैं कुत्तों को गोली? आइए जानते हैं कि आखिर भारतीय सेना ऐसा क्यों करते हैं और क्या है पूरी सच्चाई। कुत्ते को इंसानों का सबसे वफादार जानवर कहते हैं। कुछ लोग शौक की वजह से तो कुछ लोग घर की रखवाली के लिए कुत्ते पालते हैं। सेना में ही कुत्तों को रखवाली के लिए पाला जाता है। ये कुत्ते बहुत सारे काम आसानी से कर लेते हैं। दुश्मनों और बम का पता लगाने में इनका खास योगदान होता है। आर्मी के कुत्ते वैसे ही काम करते हैं जैसे कि सैनिक। दरअसल भारतीय सेना के काम आने वाले इन स्पेशलिस्ट कुत्तों को पहली बार चोट लगने या कान के न रह जाने के बाद गोली मारकर या फिर जहर देकर मार देते हैं। भारतीय सेना में जवानों की तरह कुत्तों को भी रिक्रूट किया जाता है और उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में उन्हें बम या कोई भी विस्फोटक में सूंघने में मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। सेना के पास ज्यादातर लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते होते हैं। इतना ही नहीं, इन कुत्तों के रैंक और नाम भी होते हैं। इनका इस्तेमाल सेना अपने विस्फोटक खोजी दस्ते में करती है। सेना का घुड़सवार दस्ता माउंटेन रेजिमेंट वैसे ही चर्चित है। ऊंचाई के क्षेत्रों में माल वगैरह ढोने में भी घोड़े, खच्चरों का इस्तेमाल होता है। इन कुत्तों के बुद्धि की क्षमता इनकी नस्ल पर ही निर्भर करती है, इसीलिए सारे कुत्ते एक से नहीं होते। अलग नस्ल के कुत्तों का अलग अलग टैलेंट होता है, इसीलिए उन्हें अलग अलग कामों में लगाते हैं। साथ ही कई बार उन जगहों पर भी कुत्ते जांच कर सकते हैं जहां पर कई बार जवानों के लिए जाकर जाना आसान नहीं होता। लेकिन सेना के कुत्तों को गोली मारने को लेकर बताया जाता है कि ऐसा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सेना के लोगों को डर रहता है कि कहीं रिटायरमेंट के बाद कुत्ता गलत हाथों में पड़ गया तो कोई उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए इन एक्सपर्ट कुत्तों को गोली मार दी जाती है। इसके अलावा गंभीर रूप से चोटिल हो जाने या फिर बीमार पड़ जाने पर भी कुत्तों के साथ ऐसा ही किया जाता है। अब यूं तो कुत्ते के साधारण बीमार पड़ने पर भारतीय सेना उसका इलाज कर देती है, लेकिन अगर उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होता है और उसकी दोबारा पहले जैसा काम करने की संभावना नहीं दिखती है तो फिर उसे गोली मार दी जाती है। ऐसा केवल कुत्तों के ही साथ नहीं होता, बल्कि सेना के प्रयोग में आने वाले हजारों घोड़ों और खच्चरों को भी काम का ना रह जाने पर बाद में मार देते हैं। ऐसे एनिमल को यूथेनेशिया कहा जाता है। इस मामले में उन कुत्तों को छोड़ दिया जाता है जिन्होंने कोई पुरस्कार जीता हो। कहा जाता है कि आर्मी के कुत्तों की औसत आयु 7 साल की होती है, जो कि उनकी आम औसतन आयु से आधी है। आर्मी का इन्हें अडॉप्शन के लिए देने के बजाय मारने का एक तर्क ये भी था कि आतंकरोधी ऑपरेशंस में यूज होने वाले कुत्तों को घर में बच्चों के साथ नहीं रखा जा सकता। इसके पीछे सुरक्षा कारणों के अलावा उनका एक और तर्क ये होता है कि इन कुत्तों को विशेष सुविधाएं मिलती है जो कि उनको कहीं और नहीं मिल सकती, इसलिए भी उन्हें मारना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसी नीति तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है जिसके तहत रिटायर्ड कुत्तों को मारा नहीं जाए बल्कि इन्हें अडॉप्ट किया जाए। ये चलन देश के कई हिस्सों में शुरू हो गया है। दरअसल सेना में रिटायरमेंट के बाद कुत्तों को मारने का चलन अंग्रेजों के वक्त से ही चला आ रहा है, लेकिन अब ये कुछ हद तक कम हो गया है क्योंकि इन तमाम रिटायर्ड कुत्तों को मारा नहीं बल्कि अडॉप्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा कई जगहों पर जो कुत्ते बिल्कुल ठीक होते हैं और जब उनका रिटायरमेंट होता है तब उन कुत्तों को मेरठ और घोड़ों को उत्तराखंड के हेमूर के वृद्धाश्रम में भेजा जाता है, जहाँ पर उनका खासा ख्याल रखा जाता है और रहने के लिए जगह भी दी जाती है। वैसे क्या आपको इसके बारे में पहले से मालूम था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट ईगल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।